दीपला से चैनल में पहली बार जो भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर देना है और वीडियो को लाइक। देखो, वीडियो सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होता है, आप सभी को नोटिफिकेशन, क्लास का नोटिफिकेशन आप पे चल जाएगा, तो आप क्लास आसानी से कर सकते हैं। आज हम लोग दोस्तों लाभ हानि स्टार्ट करने वाले हैं। आज लाभ हानि की बेसिक से लेकर ट्रिक्स को देखने वाले हैं, तरह तरह के ट्रिक्स। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहें, शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो आज बनने वाला है। इस तरह के ट्रिक्स मैं यहाँ पर आप लोगों को देने वाला हूँ जो बहुत कम समय में आपका लाभ हानि के सभी प्रश्नों का क्लियर आंसर आएगा। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई वस्तु है 80 रुपए, वस्तु का मूल्य 80 रुपए और इसको 100 रुपए में बेचा जाता है, 100 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लाभ निकाल लेते हैं। अभी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड चल रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनता है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका लाभ 20 रुपए हुआ, ये लाभ आपका हुआ, लाभ प्रतिशत नहीं हुआ। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ आप ऊपर में लिख दें और जो क्रय मूल्य है इस क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर आ गया 25%। आप लोगों ने आंसर दे रहा था, मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। चलिए, तो एक चीज क्लियर, बहुत सारे लोगों का आंसर आया लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है, तो मुझे आप सभी को देखना है। सबसे पहले देखिएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। यहां पर जब विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो हमेशा लाभ होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगी। तो जो भी होगा घटाकर डायरेक्ट एक बार में ही घटाकर यहां लिख दीजिए और हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लिखा जाता है, हमेशा, चाहे लाभ हो रहा हो चाहे वहां पर हानि हो रहा हो, लेकिन जब उसकी हम प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है और 100 से गुना कर देना है। आपका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए एक और हम लोग इसी तरह का देख लेते हैं। यहां देखिए दूसरा प्रश्न, 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है दोस्तों, ये हम लोगों को निकालना है। बताएं कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ दोस्तों, 500 रुपए की कोई वस्तु, यानी ये आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपए, ठीक है। हानि है 5%, हानि दिया हुआ है 5%। यहां पर विक्रय मूल्य हमको पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा यह पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में विक्रय मूल्य यदि पूछा जा रहा हो तो क्या करना है,
100 में यदि लाभ या हानि जो भी हो उसको ऊपर में लिख देंगे। हानि 5% है तो घटाकर 100 में 5 घटा देते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग ये मन में घटाएंगे और ऊपर में लिख देंगे 95। उसके बाद नीचे 100 लिख दीजिए और जो आपका क्रय मूल्य है इस क्रय मूल्य को यहाँ पर गुना कर दीजिए। आपका आंसर आ गया। इन दोनों को गुना कर देंगे 475 रुपये आया और यही 475 रुपये आपका आंसर है। चलिए देख रहा हूँ मैं रीना जी का, साहिबी हादसा जी का, रंजना कुमारी जी का, दयानिधि जी का, आप लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो ये मैं क्या बोला फिर से देख लीजिए कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया हो तो लंबा ना करके, चाहे वहां पर आपको लाभ दिया होगा या फिर हानि होगा, हानि होगा तो 100 में घटाएंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और नीचे 100 लिख दीजिए और जो क्रय मूल्य रहेगा उसको गुना कर दीजिए। जी हाँ, तमन्ना जी, करुणा रानी जी, दिलीप कुमार सिंह जी, आप लोगों का भी आंसर सही है। सुषमा माथुर जी सही है। चलिए मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। जब क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिख देंगे, 100 को ऊपर लिख देंगे और नीचे लाभ या हानि जब क्रय मूल्य पूछा जाए तो इस तरह से करना है, 100 ऊपर लिखेंगे, लाभ या हानि को नीचे लिखेंगे और लिखने का तरीका है कि लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और यदि हानि होगा तो 100 में घटा के लिखेंगे। उसके बाद जो आपका विक्रय मूल्य है उस मूल्य को यहाँ पर लिख दीजिए। आपका आंसर आ गया 10 12 25 60 500 रुपये। 500 रुपये एकदम क्लियरली। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़े। क्या करना है, एक लाइन में आंसर चाहते हैं तो क्या करना है दोस्तों कि जब क्रय मूल्य पूछा जाएगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा, वैसी स्थिति में बता रहा हूँ, क्रय मूल्य जब पूछा जाए तो सबसे पहले आप 100 लिखेंगे। 100 लिख दिया, उसके बाद दो ही तरह का कंडीशन हो सकता है, या तो लाभ या हानि, दो जरूर रहेगा। जब लाभ रहेगा तो 100 से जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, हानि रहेगा तो 100 में से घटा के यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लाभ है तो जोड़ के लिख रहे हैं और जो विक्रय मूल्य है उस मूल्य को यहाँ पर लिख देंगे। आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है, देख लीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, वही प्रश्न है, केवल यहाँ पर हानि लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हानि। तो हमने क्या बताया आपको, क्रय मूल्य लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर में 100 दीजिए और हानि रहेगा तो 100 में से 25 को घटाइए, जितना रहेगा उसको घटा करके लिखिए। 100 में 25 आप घटाएंगे तो 75 मिलेगा और 300 रुपये गुना कर देंगे। 300 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हल कर देना है। आपका आंसर आ गया 25 तिया 75, 25 चौका 100, 100, ये हो गया आपका 400 आंसर। 400 आंसर। आप लोगों का भी आंसर 400 आ रहा था। बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? जो लोग नहीं समझ पाए होंगे फिर से मैं बता दूं कि देखिए दोस्तों, यदि क्रय मूल्य पूछेगा, जब क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या करना है, क्रय मूल्य में ऊपर में 100 देना है, यहाँ पर 100 में से लाभ और हानि, लाभ कब देंगे, प्लस कब देंगे, लाभ में,
और हानि देंगे, माइनस रहेगा तो हानि रहेगा 2, और यहाँ पर विक्रय मूल्य को गुना कर दीजिए। यही है फार्मूला दोस्तों, यही आपका फार्मूला है। यहाँ पर मन में ही एक बार में ही करुणा रानी सर 100 में 80 में 20 आया है क्या प्लीज? कौन सा प्रश्न का करुणा जी पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर 100 का 100 लिख दिए। अब देखिए एक बार ही हानि है 100 में यहीं पर घटा दीजिए, 100 में 25 को घटा दीजिए तो 75 आया, और यहाँ पर विक्रय मूल्य 300। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे करते हैं। आप लोग बढ़िया से देखते जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ये टाइप 2 आ गया, टाइप 2 प्रश्न आ गया। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे क्विकली, एकदम तुरंत। कहता है किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु था, ठीक है दोस्तों, कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है। यहाँ देखिए इसको बेच दिया 480 रुपए में, ठीक है। तो बेचने पर क्या हो रहा है, 20% की हानि, इसको 20% की हानि हो गया, 20% की हानि हो गया। अब आगे पढ़िए, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। इसी सामान को कितना में बेचेगा कि 30% का लाभ होना चाहिए, कितना में बेचेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक दुकानदार है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए कपड़ा है, इसको 480 रुपया में बेचना चाह रहा था। जब 480 रुपये में बेचना चाह रहा था तो देखता है कि हमको 20% की हानि हो जा रही है, और हमको हानि नहीं करना है, हमको लाभ कमाना है, तो वो इतना में नहीं बेचना चाहता है। अब वो सोचता है कि हमको 30% की लाभ होनी चाहिए, 30% की लाभ होनी चाहिए। हम कितना में बेचें, कितना में बेचें कि 30% की लाभ होगा। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन 1 है, एक कंडीशन 2 है दोस्तों। एक कंडीशन 1, एक कंडीशन आपका क्या हुआ, दूसरा हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कंडीशन 2 लिखना है ऊपर में, कंडीशन 2 को ऊपर लिखना है और कंडीशन 1 को नीचे लिखना है, और जितना मैं पहले बेचना चाह रहा था उसको यहाँ पर आप गुना कर देंगे। तो कंडीशन 2 है 30% लाभ ले रहा है, 30% लाभ लेना चाहता है, तो 30% को लाभ लेने के लिए आपको 130 लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, जब भी आप लिखेंगे लाभ को तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। और कंडीशन 1 है हानि, हानि जब भी लिखेंगे 100 में घटा के लिखेंगे, 100 में 20 घटाए तो 80 आया। और पहला कंडीशन के अनुसार 480 में बेचना चाह रहा था। 8 ये 0 0, 8 छक 48, 13 छक 78, 780 रुपये। 780 रुपये में जब बेचेगा तो उसे 30% की लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्या करना है कि जो पहला कंडीशन रहेगा उसको नीचे लिखना है, और जो जितना बेचना चाहता है उसको आपको ऊपर में लिखना है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कि लाभ हानि जब भी लिखेंगे उसमें 100 में जोड़ करके या 100 में घटा करके लिखेंगे, जब भी लिखेंगे। जी आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए इसको, इस कंडीशन पर ध्यान दीजिए। कहता है किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर
25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर ये कोई वस्तु है, इसको बेचा 375 रुपए में, लेकिन उसको 25% का लाभ हो रहा था। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो अपने स्टाफ को बोल के गया कि इस सामान को तुमको 375 रुपए में बेचना है, जिसमें दुकानदार को लाभ 25% हो रहा था। लेकिन जो उसका स्टाफ था, वह स्टाफ तनी दोनों में बनता नहीं था, झगड़ा होता था। सोचा हम इसको कम में बेच देंगे ताकि मालिक को हानि हो। ये चाहता है कि मालिक को 20% की हानि हो जाए। मालिक को कितना हानि हो जाए? 20% की हानि हो जाए, तो वह लड़का कितना में बेच देगा। यहाँ पर कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 हो गया। ठीक है, अब हमको आप लोग बताएं कि कंडीशन 2 को ऊपर में लिखना है या कंडीशन 1 को ऊपर में लिखना है, बताएं। दोस्तों, हमेशा हम लोग कंडीशन 2 को, बाद वाले को पहले लिखते हैं। कंडीशन 2 को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 20% हानि है, तो हानि को कैसे लिखते हैं? 100 में घटाकर, 100 में घटाकर, तो यहाँ पर बच गया 80। अब कंडीशन 1 लिखेंगे, लाभ, लाभ है 25%, तो लाभ को कैसे लिखते हैं? जोड़कर। लाभ को कैसे लिखते हैं? जोड़कर, और यहाँ पर गुना कर देंगे 375 रुपए में। अब बताएं इसको क्या करेंगे? बहुत इजी है ना, आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया। आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 16 × 5 = 80, 5 से 25, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए 5, इसको डिवाइड कर देंगे आएगा 75, ये इसको करेंगे 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 240। ये आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों ने आंसर दे दिया। बहुत सारे लोगों का तैयारी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलिए आगे, इसमें देखते हैं सबसे पहला आंसर किनका आएगा। जिन लोगों का आंसर बार बार आ रहा है उनका छोड़ करके जो बाकी लोग और देख रहे हैं वीडियो को, उन लोगों का भी आंसर आना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोगों का बार बार आंसर आ रहा है और तुरंत आ जाता है। तो जो लोग अभी तक आंसर नहीं किए हैं कभी भी, उन लोग भी करने का प्रयास करें। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, एक बार भी आप लोग कमेंट नहीं किए हैं, एक बार भी आंसर नहीं बताए हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बनाकर गलत ही सही लेकिन आंसर देने का प्रयास करिए। जब आप गलत या सही का डर, देखिए बहुत लोगों का क्या है कि एक मन में डर है, एक मन में डर है कि हम गलती तो नहीं बना रहे हैं, सब लोग यहाँ पर ऑनलाइन देख लेंगे मेरा कमेंट को, लोग क्या कहेंगे। उस डर को हटाइए और सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों, यहाँ सभी लोगों को देखना पड़ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, यहाँ पर 500 रुपए की कोई वस्तु को श्याम 20% लाभ पर तथा मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? देख लीजिए, ये बफरिंग होने का केवल कुछ लोगों का है या सभी लोगों का है? देखिए,
यहाँ पर कंडीशन क्या है, राम कोई वस्तु को, ये राम है, इस वस्तु को श्याम को बेच रहा है। अब श्याम भी इस वस्तु को नहीं रख रहा है, श्याम खरीद करके मोहन को बेच रहा है, मोहन को बेच रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, जब राम ने बेचा श्याम को तो ये 20% लाभ लिया, ये 20% लाभ लिया। लेकिन जब श्याम ने मोहन को दिया तो 10% का लाभ लिया, दोनों आदमी ने लाभ लिया। तो मोहन ने क्रय यानी इसने कितना खरीदा, यहाँ पर 500 रुपये इसका कीमत था, ये लाभ लेके इसको दिया, यह भी लाभ कमाया और इसको दे दिया। तो ये कितने में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है, यह यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। यदि ये लगातार 3, 4, 5 क्रमशः बेचते जाता तो कैसे निकालते, क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य है, उस प्रारंभिक क्रय मूल्य को आप यहाँ लिख दें, प्रारंभिक क्रय मूल्य को यहाँ पर लिख दें और जो लाभ या हानि हो रहा है उसको यहाँ पर लिख दें। लिखने का तरीका क्या है, लाभ को जोड़कर लिखेंगे और हानि को घटाकर लिखेंगे। तो यहाँ लाभ है तो जोड़ करके लिख दिया और यहाँ पर 100 नीचे दे दीजिए। यहाँ पर भी लाभ हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ करके और इसको ये ऐसे लिख देंगे बट्टा में, बार बार आपको 100 नीचे दे देना है। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। यही आंसर आ गया, आ गया आंसर आपका दोस्तों। बहुत इजी है। कभी कभी देखेंगे चौथा तक जाता है, इसने बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेच दिया। तो ऐसे में क्या करेंगे, और हम लोग लंबा गुना करते जाते। ठीक है दोस्तों, क्या करना है कि सबसे पहले जो प्रारंभिक मूल्य रहेगा यहाँ पर लिख देंगे, फिर जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे, जो कंडीशन यहाँ है यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है राम कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये हो तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम है, राम ने वस्तु को बेच दिया श्याम को, श्याम ने बेच दिया मोहन को, मोहन ने खरीदा 660 रुपये में। कंडीशन देखिए, प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, लेकिन केवल पहले दिया हुआ था यहाँ प्रारंभिक क्रय मूल्य, अब दिया हुआ है मोहन का क्रय मूल्य, सिर्फ डिफरेंट इतना है। ठीक है, वहां पर भी 20% लाभ था, यहाँ पर भी 10% लाभ था, कंडीशन वही है। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब इसको कैसे निकालेंगे। ऐसी स्थिति में जब अंतिम क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो अंतिम क्रय मूल्य पहले लिख देंगे और ऊपर में 100 देंगे। यहाँ जो कंडीशन बन रहा है उसको यहाँ पर नीचे में लिखेंगे। पहले जब यहाँ पर देखिए, फिर से इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, जब प्रारंभिक क्रय मूल्य पता था तो हम लोग कंडीशन को ऊपर लिखते थे और 100 को नीचे लिखते थे, कंडीशन को ऊपर लिखते थे और 100 को नीचे लिखते थे। लेकिन जब अंतिम क्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो इसको उलट देना है दोस्तों, 100 को ऊपर कर देना है और जो कंडीशन है इसको नीचे कर देना है। जब यहाँ से यहाँ गया तो इसको भी उलट दीजिए ना, तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, इसको उलट दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे, आप लोग आंसर खुद से बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, कैंसिल करना बहुत इजी है, कैंसिल कर देंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको देखिए, देखिए
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अपने अपने 8 बजे क्लास था बट कुछ लेट हो गया तैयारी करने में 7 मिनट के लगभग। चलिए चलिए, यहाँ पर कहता है राम 500 रुपए की कोई वस्तु श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर, मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों, अन्य तरह के जितने भी प्रश्न आपके मन में है, संडे को क्लास के बाद जितने भी तरह के प्रश्न रहेंगे आपके मन में, सभी का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, यहां राम है, ये क्या करता है? बेच देता है श्याम को। ये क्या करता है? बेच देता है मोहन को। मोहन बेच देता है रहीम को। यहां पर यह लिया 20% की हानि से हो गई, यह उससे पहला 25% की हानि हो गई, इसने दिया तो 10% की हानि हो गई। हर जगह हानि हो रहा है और इसका दाम 500 रुपए है। इसका दाम कितना? 500 रुपए है। देखिए, इस तरह के प्रश्न में वही तरीका हमको अपनाना है। जब प्रारंभिक क्रय मूल्य पता रहे तो ऑप्शन को ऊपर लिखते हैं, ऑप्शन को ऊपर लिखते हैं, हानि रहता है तो 100 में घटा के लिखते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सादिया जी, मैं बता रहा हूँ। इसको यहाँ पर घटा करके लिखिए, इसको भी घटा करके लिख दीजिए। आंसर आपका आ गया है 20 चौके 80, 20 पचे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 1 0, ये और ये कट गया, ये 4 4 कट गया, ये 10 हुआ, 10 3 और 9 बच गया, 10 तिया 30, 30 9 270। जी, क्वेश्चन नंबर 8 मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यही ना क्वेश्चन नंबर 8 था। ऑप्शन में कभी कभी देखिए दूसरे से प्रिंट करवाते हैं तो ये टाइपिंग तो हो सकता है ऑप्शन में। यहाँ पर तो मेरा भी आंसर 500 आया है, तो आपका कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। सही है, आपका ये सही है, ऑप्शन 500 होना ही चाहिए था। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बात। ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग नहीं है आपका। चलिए, देखिए, ये मैं फिर से रिपीट इसलिए किया ताकि आप लोग भी बीच में पहले क्या पढ़े, फिर से एकाएक इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे समझ सके। एक घड़ी को इतना रुपए बेचने पर, एक घड़ी को इतना रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। ये घड़ी है, इसको जब बेच दिया 2880 में तो उसे 10% का हानि हो गई। वह इसे कितने में बेचे, वह कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। जी रेशमा जी, 8 बजे ही है क्लास, 8 बजे ही है। चलिए, पहले हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न बहुत सारे बनाए, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ट्रिक का उपयोग करें और तुरंत आंसर बताएं, क्विक। आंसर आप लोग बताएंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं।
कहता है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों इस तरह का जब प्रश्न रहे तो लाभ वाले जो प्रश्न है इसको पहले लिखना है 110%, यानी प्रतिशत नहीं लिखना है, x बटे यहाँ प्रतिशत के बटे नीचे दे देना है। इसके बाद यहाँ पर जो हानि रहेगा इसको घटा करके लिख देंगे, और ये आपका विक्रय मूल्य हुआ, यह भी विक्रय मूल्य हुआ, दोनों का अंतर 75 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी अंतर 75 है। अब इसको हल करेंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर 100 का एलसीएम 100 हुआ, 110x में 95x घटाएंगे 75 होगा। 110 में 95 घटाइए, कितना बच गया? ठीक घटाया हूं ना, आप लोग देखें। चलिए अब इसको x अकल्ले रखिए, यहाँ 75 गुने 100 बटे 15, यहाँ पर जो बट्टा ये गुणाम हो जाएगा और जो गुणाम है यह भागाम आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 500, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो इस तरह का प्रश्न जहां भी रहेगा दोस्तों, आप इस तरह से सजा के लिख दीजिए, अधिक मिले या कम मिले तो इस तरह से लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वही प्रश्न रिपीट आ रहा है, इस तरह के प्रश्न हम लोग बहुत सारे किए हैं, इसको आप लोग खुद अभ्यास करेंगे, होमवर्क मान के चलिए इसको। यह भी उसी तरह का है, यह भी उसी तरह का है, इसलिए हम टाइम नहीं गवा रहे हैं। चलिए, लेकिन आप लोगों का ये होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग पूरा करेंगे। देखिए ये फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया, इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है दोस्तों? 20% लाभ, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। उसे 20% हानि पर बेचने, 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो ये लाभ हुआ। इसको आप 120x बटे 100, लाभ को हम लोग जब भी लिखते हैं 100 में जोड़ करके, टाइम वही है, टाइम कहाँ बदला हूं मैं, टाइम जो है वही चल रहा है। हानि 80, ठीक है, और ये 60 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है, मतलब 60। अब इसको हल करेंगे तो 100 का एलसीएम यहाँ पर घटाएंगे 40x बराबर 60 गुने 100, x अकेले रख दीजिए दोस्तों, ये आपका हो गया 40, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये 50, 150 रुपये। आप लोगों का आंसर, बहुत सारे लोगों का आंसर ये आ रहा है, सही है। चलिए आगे चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले बना चुके थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ने कोई वस्तु बी को, ये ने
कोई वस्तु बी को बेचा, बी ने इस वस्तु को सी को बेच दिया, सी ने इस वस्तु को डी को बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा। 330 रुपए में खरीदा डी ने। ए ने बेचा बी को 25% लाभ पर, बी ने बेचा सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को बेचा 10% लाभ पर। तो ये ने कितना में खरीदा था? ये ने कितना में खरीदा था, मतलब ए का क्रय मूल्य कितना था, इसको पूछ रहा है दोस्तों। अब हमें बताएं कैसे बनाना है। दो कंडीशन इसमें होता है, या तो अंत का इसका क्रय मूल्य दिया हुआ रहता है या कभी कभी शुरू वाले का क्रय मूल्य दिया हुआ रहता है। जब शुरू वाले का क्रय मूल्य रहता है दोस्तों, तो हम लोग शुरू वाले का क्रय मूल्य लिख करके यहाँ जो कंडीशन है इस कंडीशन को लिख करके नीचे 100 देते थे, यहाँ वाला कंडीशन को लिख करके नीचे 100 देते थे, यहाँ वाला कंडीशन को लिख करके नीचे 100 देते थे। लेकिन यहाँ पर अंतिम क्रय मूल्य दिया हुआ है। जब अंतिम क्रय मूल्य रहेगा तो अंतिम क्रय मूल्य को लिख लेंगे और ऊपर में 100 लिखेंगे, ऊपर में 100 लिखेंगे, कंडीशन को नीचे लिखेंगे। कंडीशन आपका 125 हुआ, ऊपर में कंडीशन ये 100 लिखेंगे, कंडीशन नीचे लिखेंगे। इसी तरह से ये तीनों को लिख दिया। अब इसी को जब आप हल करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 110 दिया 300 330, आपका 25 चौके 100, 25 पचे 125, 20 चौक 20 पचे 100, 20 छक 20 से, ये फिर आपका कट गया 20 से, ये फिर कट गया आपका 2 से, एक कट गया आपका 10 से, 4 5 और 10 बच गया, 4 5 और 10 बच गया, 4 पचे 20, 20 दहिया 200 आपका राइट आंसर हुआ। कंडीशन ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें कंडीशन हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि अंतिम क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इस कंडीशन को नीचे लिखेंगे, कंडीशन को नीचे लिखेंगे, इस कंडीशन को नीचे लिखेंगे। लेकिन जब शुरू में क्रय मूल्य रहता है तो कंडीशन को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। दोनों स्थिति को समझ में आया आप लोगों को? एक बार सभी लोग हाँ बता दें, एक बार सभी लोग हाँ बता दें। क्लास द्वारिका प्रसाद जी क्लास 8 बजे मैथ की होती है और 9:30 में ईवीएस की हो रही है अभी, ये आपका टाइम है जी। सभी को क्लियर हो गया? दोनों कंडीशन शुरू में रहेगा तब पर भी और अंत में रहेगा क्रय मूल्य तब पर भी। आप लोग क्लियर हो गया जी? चले आगे। चलिए, किन्हीं को दिक्कत होगा फिर से पूछ लेंगे दोस्तों। ये प्रश्न बार बार हम लोग बना चुके हैं, इसलिए इसको छोड़िए। ये आप लोगों का रीजनिंग का टाइम है 4:30, रीजनिंग 4:30 है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का, और उसका मैथ का है आपका 3 बजे और 7 बजे है जीके जीएस यानी सामान्य जागरूकता का। चलिए इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% कम में खरीदता तो 10 रुपये 40 पैसा कम में बेचता, हा? तो 20%। यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखते समय टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको क्लियर करके कल हम लोग चलेंगे। ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। कल फिर हम लोग मिलेंगे अपने राइट टाइम पर। सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जी हाँ, ईवीएस का क्लास होगा आज। नेट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए ईवीएस का क्लास होगा।